अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज हम बनाने लगे हैं गाजर की खीर। मैंने कहा गाजरों का मौसम है तो बच्चों को ना थोड़ी सी खीर बना के देते हैं। तो चावल जो है ना, इनको मैंने साफ़ करने के बाद ना 1.5 घंटा तकरीबन भिगो के रखा था। तो 1 कप जो है ना मेरे पास चावलों का था और 2.5 किलो जो है ना दूध है। बाकी जो है ना हम मिल्क पैक इसमें शामिल करेंगे, यानी 3 किलो दूध में मैंने 1 कप चावलों का डालना है। तो इसको ना हम बॉयल होने के लिए रख देते हैं। इतनी देर जो गाजरें ना वो हम कद्दूकश कर लेते हैं। तो इनको मैंने छीलने के बाद वॉश कर लिया था। अब इसको कद्दूकश कर लेते हैं। और गाजरें मुझे कम लग रही थी तो मैंने ना फिर 1 गाजर और इसमें ऐड कर दी थी। गाजरें जो है ना बहुत ज़्यादा नहीं इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि बच्चे जो है ना फिर वो खाते नहीं हैं, वो निकाल के ना साइड पे कर देते हैं। तो बस इतनी सी ही मैं इसमें शामिल करूँगी कि खीर का कलर भी चेंज हो जाए और उसका टेस्ट भी। चावल जो है ना हाफ़ टन अभी हुए थे और दूध में बॉयल भी आ गया था। तो इसको अच्छी तरह से हमने पका लेना। चावलों को जो अच्छी तरह से गल जाए उसके बाद हम शामिल कर देंगे दूध में। आप दूध में भी पका सकते हैं, लेकिन उसमें ना टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो मैं ना पानी में पहले इसको बॉयल कर लेती हूँ, उसके बाद दूध में शामिल कर देती हूँ। तो चावलों को ना मैंने फिरनी नहीं बनानी, इसीलिए मैंने हाथों से ही मसला था। इसको ब्लेंडर वगैरह में मैं नहीं डालूँगी। उसके बाद जब चावल तो हमारे पहले ही बॉयल हुए हुए थे, अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी गाजरें और खीर को हमने पका लेना है गाढ़ा होने तक। तो खुशबू के लिए ना इसमें मैं 2-3 इलायचियाँ भी डालूँगी, क्योंकि इसके बगैर जो ना वो खीर का टेस्ट नहीं आता। लेकिन बाद में ना मैं इसको निकाल लूँगी वैसे, क्योंकि ज़्यादा पकने की वजह से ना ये खुल जाती हैं इलायचियाँ और बीज जो है ना वो फिर मुँह में आते हैं। अगर पाउडर है तो वो इलायची पाउडर आप इसमें ऐड कर लें। खीर में गाजरें शामिल की थी ना, वो थोड़ी पतली हो गई थी, उसको मैंने पका लिया। अब इसमें शामिल कर लेंगे टेस्ट के मुताबिक चीनी और इसको थोड़ा गाढ़ा होने तक हम पका लेंगे। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 2 जो पैकेट है ना वो मिल्क पैक के। मैं वैसे मिल्क पैक शामिल करती हूँ, लेकिन वो मिला नहीं तो आज ऑल पर्स जो है ना यही वाला मैंने ऐड कर दिया था। इससे जो खीर का टेस्ट है ना वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो अब उस टाइम तक पकाएंगे जब तक खीर जो है ना वो हमारी थिक नहीं हो जाएगी। बादाम वगैरह हैं तो वो भी शामिल कर लें, मेरे पास नहीं थे तो मैंने वो ऐड नहीं किए। तो खीर जो है ना वो हमारी बन गई है। इसको निकाल लेते हैं बर्तन में। थोड़ी ठंडी करने के बाद ना मैं इसको निकालूंगी। तो ये ना ठंडी होने के बाद भी थोड़ी थिक हो जाती है। तो आपने इतनी ही इसको पकानी है कि बाद में जो ना वो ज़्यादा सख्त ना हो जाए। तो अब इसको मैं निकाल लेती हूँ बाउल में। और खीर का जो है ना टेस्ट वो बहुत ही अच्छा बना था। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो आपने इसको लाइक ज़रूर करना है, और जो मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।